देखिए मोहित जी, ऐसा है कि जो हमारे किसान हैं, पहले जो हमारा किसान इतना सक्षम था कि वो आसमान देख के बता देता था कि कब तूफान आएगा, कब बारिश आएगी, कब क्या आएगा। कई देशों में मतलब 60-70 देशों में यूरिया पेस्टिसाइड बिल्कुल बैन है। हमारे धड़ल्ले से डाला जा रहा है और जब हम वो खा रहे हैं, हमारी थाली में वो खाना आता है, तो फिर कैंसर और ये अब क्या, कौन सा पेड़ लगना चाहिए, कौन सा शुभ है, कौन सा पेड़ तो हमेशा शुभ है, पपीता शुभ है, नीम शुभ है, लेकिन हमने लोगों को ऐसा बता दिया है कि ये मत लगाओ, ये मत लगाओ। देखिए, प्रकृति के प्रति हमारी कोई देनदारी हमारी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने सेहत के लेकर बहुत बड़ी बड़ी हम काम कर रहे हैं जिसके हमारी सेहत बनी रहे, परंतु ऐसी क्या चीज़ें हैं उस सेहत बनाने के बावजूद हम अच्छा खान पान के बावजूद भी हम सेहत नहीं बन पा रही है। क्या हमारा खान पान उचित है या अनुचित है, किस तरीके का आज खान पान हो गया, उसी विषय में आज चर्चा करने के लिए आज की मुलाकात अरविंद गांधी जी के साथ। उस मुलाकात में मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा जो आज का खान पान हो गया, क्या वो सही है या नहीं है, उसी बारे में ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक गृहिणी हैं, अगर आप एक पिता हैं, आप अभिभावक हैं या आप एक स्कूल में हैं, तो आज अब उसी बारे में हम चर्चा करने आए हैं। अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार मोहित जी, नमस्कार। जी। खान पान के बारे में आपने बात की कि खान पान क्या, खान पान जो उपलब्ध है वही आप खाएंगे। जो दाल चावल सब्जियां दूध जो है वो वही तो खाएंगे आप, अलग से तो कुछ खाएंगे नहीं। तो आज हमारे अनाज में ही इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स है, इतना ज़्यादा उसमें कीटनाशक दवाएं हैं, इतना ज़्यादा फलों में कार्बाइड है। दूध आप पी रहे हैं तो टॉक्सी ऑक्सी लगा के दूध, हार्मोन चेंज करके दूध वो आ रहा है। तो वो खान पान आप जब खाएंगे तो बीमार होंगे ही होंगे। तो क्या कहेंगे हम, इतना जो अभी जो खान पान है वो मजबूरी है हमारी, क्या कहेंगे इसको, किस हद तक ये बढ़ चुका है, हमारे जीवन शैली में असर कर रहा है और कहाँ पर ये जाने की संभावना है और क्या इसको सही किया जा सकता है, उस बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। देखिए मोहित जी, ऐसा है कि जब हमारे किसान हैं, पहले जो हमारा किसान इतना सक्षम था कि वो आसमान देख के बता देता था कि कब तूफान आएगा, कब बारिश आएगी, कब क्या आएगी। हवा देख के बता देता था कि बारिश कितनी होगी, क्या होगी। छाँव देख के बता देता कि समय कितना हुआ, क्या हुआ। उसके बाद और वो जैविक खादों पे निर्भर था। वो अपना मल का त्याग भी अपने खेत में करता था, इतना संवेदनशील था वो। और उसके बाद हमारा सारा ये यूरिया आ गया। जब यूरिया आ गया तो वो अनभिज्ञ था कि उसको यूरिया कितना इस्तेमाल किया जाए, कितना कीटनाशक दवाई डाली जाए। और हमने उनको कभी ऐसा जागरूक बनाया भी नहीं। हमारे वितरण प्रणाली जो है, जहाँ से ये आप देते हैं उनको यूरिया वगैरह, वहीं से अगर मापदंड उनको बताते कि भाई इतने खेत में इतने हेक्टेयर में इतना यूरिया डालें, उसके बाद उर्वरकता खत्म हो जाएगी। आप यकीन करेंगे, कई कई देशों में मतलब 60-70 देशों में यूरिया पेस्टिसाइड बिल्कुल बैन है। हमारे धड़ल्ले से डाला जा रहा है और जब हम वो खा रहे हैं, हमारी थाली में वो खाना आता है, तो फिर कैंसर और ये अब कैंसर देखिए ना, बड़ी आम हो गई है। अब बहुत ज़्यादा मतलब ये हो रहा है। और हमारा जो अनाज है, ये बाहर के देशों में स्वीकार्य भी नहीं है। हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से वापस हो जाता है, च्यवनप्राश वापस हो जाता है कि लेड बहुत ज़्यादा है, बासमती है कि पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा है, आम है कि उसमें कार्बाइड है। तो इस तरह हम मतलब, और लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ स्वीकार है, हम चल रहा है, हम आँख मूंद के मतलब खा रहे हैं, वही चाह रहे हैं, और फिर बीमारियाँ बढ़ती तो जा ये रही। मजबूरी है या हम इसको जानबूझ के हम अपनी जीवन शैली में इसको कहाँ तक सुधारा जा सकता है और किस हद में कर सके, क्योंकि मजबूरी आदमी भर पेट भरने के लिए कुछ खाएगा, जो उपलब्ध है वही, जैसे आपने अभी बताया उपलब्ध क्या है हमारे पास, सरकार भी दिन रात अनाज बांटने में लगी है, कोई इस तरीके से, वहां पर क्या कहेंगे आप। ऑर्गेनिक फूड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक विकल्प आता है हमारे पास ऑर्गेनिक फूड, क्या हम इसको खाकर इस तरीके की बीमारियों से बच सकते हैं या क्या, उसके बारे में कहेंगे आप। देखिए मोहित जी, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक कितने लोग खा सकते हैं? आपकी इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें पॉइंट 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 कुछ प्रतिशत ऑर्गेनिक लोग खा सकते हैं। और कितना ऑर्गेनिक आप उगा सकते हैं? आपकी ज़मीन रह कितनी गई? आपकी कॉलोनियाँ बसती जा रही हैं, खेत छोटे होते जा रहे हैं, खेत की आपका वो जल स्तर 50 से 200 पहुंच गया है, और उर्वरकता खत्म होती जा रही है। ऑर्गेनिक आप कितना उगाएंगे और कितने लोग खा पाएंगे? 200 रुपये किलो चावल और 250 रुपये किलो दाल कितने लोग खा सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा मजाक, एक क्रू मजाक है एक ऐसे देश के लिए जहाँ की 33% अभी भी गरीबी आबादी से आप नीचे रह रहे हैं। वहाँ पे ऑर्गेनिक की बात करते हैं। आप जो गरीबों को अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक दे रहे हैं क्या आप?
तो ये बड़ा मजाक सा है, मतलब कि ऑर्गेनिक हो, मिलेट्स हो, ये हो, सब चीज़ें आगे हम सदियों से गेहूं चावल खा रहे हैं, एकदम से मिलेट्स अच्छी चीज़ है, लेकिन कितने लोगों को, कितने लोग तक पहुंच सकती है? कुछ लोग ठीक है 600 रुपये लीटर फ्रांस से पानी मंगा के पी लेते हैं, कुछ बाहर से मशरूम मंगाते हैं वो खा लेते हैं, लेकिन वो कितने लोग? आप ये देखिए ना कि सब लोगों की थाली में जो आ रहा है वो कम से कम रासायनिक ना हो, कम से कम इतना ना हो कि वो खा के बच्चे बीमार पड़े, या आपकी जब होता है ना हमारे घर में आसपास कोई बीमार पड़ जाता है, तब हम इसकी महत्ता समझते हैं कि यार क्यों बीमार पड़ गया, ये क्या बीमारी हो गई। तो जब हमारे आ ही रहा है, खाना ही ऐसा आ रहा है, कार्बाइड वाला फल खा रहे हैं हम, टॉक्सी ऑक्सी वाला दूध पी रहे हैं, यूरिया मतलब आप ये देखिए कि दूध में डिटर्जेंट पाउडर बना के बनाया जा रहा है, मावा बनाया जा रहा है, पनीर बनाया जा रहा है, वो सब खाना, और कोई चेक नहीं है, कोई वो नहीं, हम सब चल रहा है, सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, सब कर रहा है, कोई गंभीर है ही नहीं इस बारे में। सरकार गंभीर नहीं, हम गंभीर नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए कि जब इतनी बड़ी चीज़ हो रही है जिससे आगे वाली ये नस्लें इससे खराब होंगी और कितनी बीमारियां आ रही हैं, तो हमें तो जागरूक होना चाहिए, और खासकर किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए, किसानों को ये ऐसा मौका देना चाहिए कि वो स्वयं अपने खेती में इस तरह का वो जब उनको पता लगे कि हमारे बच्चे से प्रभावित हो रहे हैं, तो अपने खेत को क्यों खराब करेंगे वो। तो वहाँ तक ये जानकारी उनकी पहुँचनी चाहिए। और किसान बड़े वो मतलब हे दृष्टि से हम लोग किसान को देखते हैं, हम तो समाज में देखते हैं कि ये साइंटिस्ट है, ये उद्योगपति है, ये कुछ है, लेकिन जब किसान की बात होती है तो उसको हम वो नहीं। किसान को जागरूक होना, किसान का पढ़ा लिखा किसान का होना बहुत ज़रूरी है। अब किसान को हम सम्मान देंगे ना, तो शायद वो पलायन जो नवयुवक जो किसान जो वहाँ से गांव से शहर आ रहे हैं, वो शायद वहीं रुके और वो खेती में अपना वो अच्छे तरीके से खेती करे, जैसे सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट हो गया, ऐसे ही और भी वो प्रयोग करे खेत में, और शायद उसकी उर्वरकता को बचा के भी रखे, बना के भी रखे। इस दिशा में काम करना चाहिए, और किसान को सम्मान, जय जवान जय किसान तो हमने कर दिया, लेकिन आज ना जवान की जय जयकार है, ना किसान की जय जयकार है। तो अब अभी जैसे इसका निजात क्या कर सकते हैं? देखिए ऑर्गेनिक निजात फूड ये की है, ऑर्गेनिक फूड नहीं, इसका ये है कि देखिए आप किसान के लिए ना, मतलब अब हर क्षेत्र में कोई अच्छा करता है, कोई कलाकार अच्छा करता है तो उसको आप सम्मानित करते हैं, कोई खिलाड़ी अच्छा करता है, वो पैसा भी कमाता है, सम्मान भी मिलता है उसको, और उसको अच्छा लगता है, वो कहता है कलाकार हो, चित्रकार हो, उसको पद्मश्री पद्म भूषण। आपने किसी किसान को दिया पद्म भूषण, पद्मश्री दिया आपने किसी जिसने विषम परिस्थिति में बहुत सी खेती की हो, बहुत आगे, तो उनको वहाँ सम्मान दीजिए, वहाँ तक जागरूकता फैलनी चाहिए। और दूसरा ये है कि विकास बहुत हो रहा है, मतलब इतना रॉकेट लॉन्चर बन रहे हैं, इतनी मिसाइल बन रहे हैं, इतने जैविक, मतलब अब जैविक हथियार हो गए हैं कि शायद लैब से ऐसा वायरस निकलेगा और कितने लोग को मतलब प्रभावित कर सकता है, मार सकता है। तो हमने तरक्की बहुत कर ली है, ओजोन लेयर फट रहा है, वो समुद्र खराब हो रहा है, आपका जल स्तर बिल्कुल 50 से 200 आ गया है, लेकिन हम विकास की बात करते हैं। अब विकास विनाश प्रायवाची बन गया है विकास का। तो इतना भी आप देखिए, आप प्रकृति को जरूर इतना दोहन मत कीजिए कि प्रकृति ही खत्म, मिट्टी खत्म हो जाए, जल खत्म हो जाए, वायु खत्म हो जाए। आज सारी चीज दूषित हो रही है, जमीन की उर्वरता खत्म हो रही है, पानी दूषित हो रहा है, हवा दूषित हो रही है। देखिए हमारी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, प्रकृति का दोहन इतना ना करें हम कि कुछ बचे ही ना फिर। और फिर हम लैब से आप इसको नहीं बना सकते, आप ना मिट्टी बना सकते, हवा ना पानी बना सकते हैं। इसको बचा सकते हैं, इसको संरक्षित कर सकते हैं, और हमारा आपका जीवन तो निकल जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देके जाएंगे? ना हवा, ना पानी, ना वो, क्या फिर तरक्की, किस बात की तरक्की? अभी समाज के प्रति एक व्यक्ति की क्या जिम्मेवारी बनती है? हम व्यक्ति विशेष से बात करते हैं, हम अपने परिवार को कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने उसमें हमारी जिम्मेवारी किस तरीके से हम इस समाज के प्रति भागीदारी कर सकते हैं, जिससे समाज उस तरह के, जैसे अगर मैं पेड़ की बात करूं, वृक्ष लगाने की बात करूं, या किसी इस तरीके की, हम क्या ऐसी मुहिम लगा सकते हैं जिससे ये समाज वैसे ही बन पाए, जिससे कहीं कहीं ना कहीं कोई देखिए, इफेक्ट के पीछे कॉज जरूर होता है, कारण परिणाम और कारण जुड़ा हुआ है। तो क्या ऐसा कारण है जिससे वो परिणाम वही आ जाएगा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हाँ हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात बनी कि समस्या तो बहुत है, लेकिन समाधान की बात होनी चाहिए, उस दिशा में बात होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा बातों बातों में उसका एक निवारण बता दिया आपने। पेड़, पेड़ जो सबसे इसका कारगर वो एक उपाय है। हम जितना पेड़ लगाएंगे उतनी बारिश होगी तो हमारा जल स्तर बढ़ेगा, हमारी जमीन भी उर्वरकता बढ़ेगी उसकी। तो पेड़ है, और सर हम भी और सरकार भी। आप स्वच्छता अभी चला, अभी बहुत सफाई हुई या कम हुई या ज़्यादा हुई, ये चर्चा का विषय है, लेकिन स्वच्छता अभियान कम से कम एक शुरुआत, क्योंकि ऐसे ही आप वृक्षारोपण अभियान कर दें, एक बार आप शुरू कर दें और अपने
जितने सरकारी मतलब वो है, आप रेलवे ट्रैक के नीचे ही पेड़ लगा देना, सारे पूरे ट्रैक के नीचे, इतना बड़ा रेलवे आपका, इतने लोग हैं रेलवे में आपके, और वो मिट्टी का कटाव भी रुक जाएगा, पेड़ भी चारों लग जाएंगे। अपने आर्मी को बोल दें, इंडियन ऑयल है, ओएनजीसी है, आपका सीआरएस का फंड है, उन सबको बोले कि वृक्षारोपण में ही लगाएं। प्राइवेट सेक्टर को आप कोई छूट दे दें, कर में छूट दे दें कि भाई आपको इतने पेड़ लगाएंगे तो इतना आपको कर में छूट मिलेगा, वो पेड़ लगाएंगे। और सच बताएं, अगर आज पेड़ लगना शुरू हुआ ना, तो आप 10 साल बाद देख लें, हमारे देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। हाँ, नदियों का पानी बढ़ जाएगा। आज नदियों को साफ करने के लिए इतना पैसा इधर उधर हो जाता है, बंदरबाट हो जाती है। नदियां है ही कहाँ, गाद है वो तो, गाद को आप हटाते हैं और फिर गाद आ जाती है। अरे पानी होगा, वर्षा होगी तो अपने आप नदी, पानी का बहाव होगा, बहाव से नदियां भी साफ हो जाएंगी, सब कुछ रहेगा। उतना पैसा आप पेड़ लगाने में लगाए ना, लेकिन हम सब उदासीन है पेड़ लगाने का, मतलब कोई नहीं। हाँ, देखिए, जिम्मेवारी कुछ ही संस्थाओं ने ली हुई है, सरकार और व्यक्ति विशेष की तो हम भी ले सकते हैं, व्यक्तिगत आदमी, हर आदमी पेड़ लगाए। आज हम क्या करते हैं कि अपने घर में प्यूरीफायर लगा दिया और मिनरल वाटर मंगा लिया, तो हम कहते हैं हम तो ठीक है, सेफ है भाई, हम साफ साफ हमें पानी मिल रहा है और घर में हमें हवा मिल रही है। अरे हमें हवा बाहर भी चाहिए, पूरा वातावरण शुद्ध होना चाहिए। हम पीपल और बड़ और उसकी पूजा तो करते हैं, नीम की, लेकिन लगाते नहीं हैं। इनको पेड़ को लगाया जाए। और कई तथाकथित लोग आते हैं, जैसे आजकल बड़ा वायरल है वो टीवी में और मोबाइल में, कि ये पेड़ लगाओ, ये पेड़, कौन सा पेड़ लगना चाहिए, कौन सा शुभ है, कौन सा पेड़ तो हमेशा शुभ है, पपीता शुभ है, नीम शुभ है, लेकिन हमने लोगों को ऐसा बता दिया कि ये मत लगाओ, ये मत लगाओ। देखिए, प्रकृति के प्रति हमारी कोई देनदारी, हमारी उपसती प्रकृति से हुई है, हम प्रकृति की देन है, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि सामंजस्य बना के रखें, विकास भी हो और प्रकृति का इतना दोहन भी ना हो। प्रकृति को ही बचा के रखें, मिट्टी के लिए और जलवायु, पानी के लिए और हवा के लिए हम कम से कम प्रयास रहते हैं। तो यही है हमारी नैतिक तो जिम्मेदारी। इससे ही खान पान जुड़ा हुआ, अगर पेड़ लगाएं तो ये बहुत समस्या, वो किसानों समस्या तक, बहुत हाँ बहुत हाँ हाँ, बहुत हद तक, बहुत मतलब किसानों तक। देखिए, एक तो कठोर नियम बना दे सुप्रीम कोर्ट कि आप खाने में मिलावट बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आप एक मर्डर करने पे आप उसको फांसी की सजा देते हैं ना, लेकिन अब जब आप दूध ऐसा बनाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर से दूध बनाते हैं, कितने बच्चे मरते हैं उससे, लेकिन उसमें कोई सजा नहीं है, कुछ नहीं है, वो छावा पड़ता है, वो छूट जाते हैं, मिलावट होती है। कार्बाइड का कोई वो है, आपने कच्चा आम लिया, कार्बाइड इतना डाल दिया, वो आम खा के क्या होगा, वो केला खा के क्या होगा, वो ठीक होने के। अब मछली में आप बताइए, जो आंध्रा से मछली आ रही है, आप मॉर्चरी में जो स्प्रे करते हैं वो मछली में स्प्रे कर रहे हैं, वो खा के क्या होगा। तो एक कठोर नियम बने कि भाई मिलावट बिल्कुल नहीं स्वीकार्य नहीं, और देशों में बहुत कठोर नियम है। अभी दिवाली पे बहुत मिलावटी मिठाइयाँ लोगों ने भर पेट खाई हैं। हाँ, क्या होता कर ही दिया होता है, वो क्या कहना क्या है, वो नकली घी बन रहा है, नकली वो बन रहा है, और जब आपके उसमें जा रहा है, आप उसको खा रहे हैं, तो क्या होगा, बीमारी होंगे, बच्चे बच्चे बीमार हो रहे हैं, 40 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, कैंसर कितना बढ़ रहा है, जगह जगह कैंसर हो गया। तो पेस्टिसाइड एक तो जागरूक करें हमारे किसानों को, किसानों की कोई वो नहीं, उनका उपलब्ध कराएं वो। आपने जैविक जो बोला ना, वर्मी कंपोस्ट और इस तरह कीटनाशक है जो गौमूत्र और नीम की पत्ती और चूने से बन के, इस तरह की मतलब उनको वैकल्पिक व्यवस्था दें कि जिससे वो इन चीज़ों का वो प्रयोग करें और ज़मीन की उर्वरकता को बनाए रखें। तो ये कारण है, ये सब कारण थोड़ा थोड़ा करके। और पेड़ आपने बोला, मूल पेड़, एक पेड़ लगाना एक मतलब इसका बहुत बड़ा सोल्यूशन है। मैं कोई थिंक टैंक तो नहीं हूँ, लेकिन पेड़ लगाने से मतलब सारी समस्याओं का निदान हो सकता है, और किसान जागरूक हो, कम पेस्टिसाइड डालें, बस यही है, छोटा सा उपाय है, थोड़ा सा करके जीवन स्तर हमारा अच्छा गुजर सकता है, मतलब अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से अरविंद गांधी जी ने बहुत अच्छी जानकारी हमसे साझा भी की। आपकी भी एक ड्यूटी बनती है, हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति। एक पेड़ अपने घर में, आंगन में, ऑफिस में, जहाँ पे हम जाते हैं, इस वातावरण को प्योर बनाने के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं। और जब यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।